नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। तो आज हमारे लेक्चर की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम मस्तिष्क रेखा के बारे में आज हम जानेंगे। आपके जीवन में कैसी सोच रहेगी, किन ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे आप, और किन बाधाओं का सामना करना पड़ेगा किस किस उम्र में, यह हम मस्तिष्क रेखा से जानते हैं। और जितनी ज़्यादा आपकी मस्तिष्क रेखा शार्प होगी, अच्छी खासी होगी, उतना ही आपका आसान जीवन होगा। और जितनी टूटी फूटी रेखाएं होंगी या उस पर अशुभ निशान होंगे, उतना ही संघर्षपूर्ण आपका जीवन होगा। तो आइए जानते हैं अपने मस्तिष्क रेखा के बारे में। अगर आप ही अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर से ज़रूर जुड़ें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी मस्तिष्क रेखा जो होती है कहाँ पर स्थित होती है, ये हमारी जीवन रेखा है। और उसके ऊपर उसके साथ जो चलती है, ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। कई हाथों में आपने देखा होगा कि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में बहुत बड़ा गैप आपको देखने को मिलता है। ये गैप जितना बड़ा होता जाएगा, कई हाथों में तो आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो ये गैप है, ये जो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करने का प्रयास करूँगा। ये जो गैप है कुछ ऐसे आपको दिखने को मिलता है, बहुत बड़ा गैप। ये मान के चलिए कि मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से जितना बड़ा, जितनी ज़्यादा दूरी आपको दिखे, तो आप मान के चलें कि जीवन में वो जातक उतनी ज़्यादा जिद्दी होगा, उतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट होगा। मतलब जीवन के अधिकतम फैसले वो खुद लेना ज़्यादा पसंद करेगा। लेकिन ऐसे जातक का एक नुकसान भी होता है कि ऐसे जातक अग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, और उसे जल्दी बनती नहीं है उनकी, और उसे जल्दी टूट जाती है। ये रेखा, दोनों रेखाओं में मस्तिष्क रेखा जितनी ज़्यादा ऊपर जाती जाएगी, जितनी ज़्यादा बड़ा गैप होता जाएगा, उतनी ज़्यादा ये कमियां आएंगी, उतना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ेगा, उतनी ज़्यादा व्यक्ति जिद्दी होगा। और लेकिन उनका एक फ़ायदा ज़रूर होता है कि ऐसे जातक की विल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। जितनी ज़्यादा मस्तिष्क रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो, उतनी ज़्यादा विल पावर अच्छी होती है। और ऐसे जातक जिस चीज़ को ठान लेते हैं उसको वो करके मानते हैं। ठीक है, तो ये मस्तिष्क रेखा का आपने रुझान देखा हो कई हाथों में। कई मस्तिष्क रेखा देखी होंगी आपने, जितनी ज़्यादा आपको वो ऊपर की तरफ उठती हुई नजर आए। कई रेखा ऐसी बिल्कुल सीधी होती है ऊपर की तरफ, उनका जो मुख होता है कई हाथों में बुध की तरफ जाता हुआ आपको दिखता है। तो ऐसे जातक का जो रुझान होता है बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपलिसिटी को अपनाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सिंपल दिमाग के होते हैं, या फिर कह सकते हैं काफ़ी सिंपल व्यक्ति होते हैं। और ऐसे जातक काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल सोच वाले होते हैं, बिल्कुल सीधे सोच वाले। और ऐसे जातक काफ़ी ईमानदार आपको देखे गए हैं। कई हाथों में आपने देखा होगा कि मस्तिष्क रेखा काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन चली जाती है, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन, और उसका जो रुझान होता है चंद्र पर्वत की तरफ होता है। और चंद्र पर्वत क्या है? चंद्र पर्वत से हम आपकी जो सोचने की क्षमता है, जो काल्पनिक शक्तियां हैं, या फिर काल्पनिक सोचने की जो समर्था है, वो देखते हैं। जितनी ज़्यादा जो मस्तिष्क रेखा आपकी है, जो दिमाग की रेखा है, जितनी ज़्यादा आपकी मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की तरफ झुकी होगी, उस जातक का जो काल्पनिक शक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ऐसे जातक आपको फिल्म जगत में देखे जा सकते हैं। ऐसे जातक आपको राइटर बनते हुए देखे जाते हैं। ऐसे जातक बहुत अच्छे कवि होते हैं, क्योंकि ऐसे जातक की कल्पना शक्ति काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। और ऐसे जातक हमने देखे गए हैं कि कवि बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डीप सोच पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा अंदरूनी चीज़ों के वो माहिर होते हैं। ऐसे जातक आपको साइंटिस्ट भी बहुत देखे जाएंगे, क्योंकि कल्पना कर पाते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली सोच पाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों का एक खामी होती है कि ऐसे लोग सपने काफ़ी बड़े बड़े देखते हैं। और जब सपने देखते हैं तो बहुत ज़्यादा देखेंगे, हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहेगा, तो उनके पास एक प्लान पर फोकस नहीं रह पाता है। और काफ़ी ज़्यादा कल्पना होना भी एक प्रकार का दोष है। तो ये भी थोड़ा सा नेगेटिविटी फैलाता है जब ऐसी रेखा आपको दिखे। आपने कई मस्तिष्क रेखाएं देखी होंगी कि रेखा तो एक होगी,
बाद में जाकर वो बाई 4 खो जाती है। जहाँ से वो बाई 4 खोई है, जहाँ से ये बाई 4 खोई है, वहाँ से आपका जीवन बदलना तय है। ये 100% श्योर है कि वहाँ से आपका जो जीवन है वो बदलना तय है। और क्योंकि जहाँ से वो मत्स्य रेखा उठी है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपकी मत्स्य रेखा सिंपल है, वो आपकी मत्स्य रेखा उठकर यहाँ पर बुध पर्वत की तरफ चलेगी, तो उस काल में 40-45 जहाँ से वो मत्स्य रेखा उठी है, वहाँ से आपके बिजनेस में, आपकी नौकरी में, आपके पेशे में, या फिर जो भी आप कार्य करते हैं, कोई भी आप कार्य करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए दिमाग तो लगता है, लेकिन अचानक से आपके उस सोचने में हमेशा अंतर आ जाएगा और वो काम छोड़ देंगे, आप कोई अलग काम की तरफ जाएंगे। ये भी हम देखते हैं कि जब मत्स्य रेखा बुध की तरफ की जब जाती है तो 100% श्योर होता है कि व्यक्ति बिजनेस क्षेत्र की तरफ जाता है। अचानक से नौकरी करता करता उसका मन हो जाएगा बिजनेस करे और बिजनेस क्षेत्र की तरफ वो चला जाता है। कई मत्स्य रेखा आपने देखी होंगी बाई 4 खोकर अंदर की तरफ यहाँ पर 2 मुख होते हैं, तो ऐसे जातक की कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो ऐसा कवि बनता है कि उसका जो नाम है देश दुनिया में भी जाना जाता है, या फिल्म इंडस्ट्री में लोग आपको मिलेंगे। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसी रेखाएं देखी होंगी। कई हाथों में आपने मत्स्य रेखा देखी होगी जहाँ पर आपको छोटे छोटे जो है आपको आइलैंड की फॉर्मेशन बनती हुई देखी हुई। कई क्षेत्रों में जहाँ जहाँ आइलैंड की फॉर्मेशन बनी है वहाँ पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बेफजूल में सिर दर्द कह सकते हैं कि जो दिमागी जो रोग होते हैं ऐसे जातक को हो जाते हैं, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा मेंटली प्रेशर, काफ़ी ज़्यादा दिमागी प्रेशर वो उस काल में आएगा। जहाँ जहाँ पर आपको योग के निशान बनते हैं उस एज में आपको मानसिक तनाव आएगा ही आएगा, ये आप मान के चले। कई हाथों में आपने मत्स्य रेखा टूटी हुई नजर आएगी, ये एक अशुभ निशान होता है। जहाँ से मत्स्य रेखा टूटती है, गरीबी का सामना, पैसों का लॉस, नौकरी का जाना, संघर्ष और बहुत ज़्यादा दिमागी टेंशन और दिमागी परेशानियाँ उभरने के पूरे प्रयास रहते हैं। आपने नरेंद्र मोदी जी के हाथ में भी वो मत्स्य रेखा टूटी हुई देखी होगी। मैंने एक वीडियो भी एक बनाई थी, उसमें उस काल में वो जब गरीब थे, उनके पास काफ़ी ज़्यादा सोर्सेस नहीं थे और काफ़ी संघर्ष से गुजर रहे थे, उस काल में वो मत्स्य रेखा उनकी टूटी हुई है, लेकिन आगे उनकी बेहतर हुई है। तो जहाँ से मत्स्य रेखा टूटेगी वहाँ से आपको जो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कई हाथों में आपने देखा होगा कि मत्स्य रेखा ऊपर उठती हुई हृदय रेखा से जा मिलती है, और हृदय रेखा और मत्स्य रेखा का एक सा रुझान आपको देखने को मिलता है, एक सिंगल लाइन देखने को मिलती है। तो इसका क्या मतलब है? ये काफ़ी ज़्यादा व्यक्ति इमोशनल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होंगे, और कई बार जीवन में ऐसा समय भी आता है कि बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं और अकेला ऐसे जातक को रहना ज़्यादा पसंद हो जाता है। और कई बार सुसाइड वगैरह खतरा होता है, सुसाइड वगैरह खतरा जो होता है ऐसे जातक को रहता है। क्योंकि देखिए जब ऐसी लाइन होती है तो ऐसे जातक जो है काफ़ी फैसले दिमाग से लेना बंद कर देते हैं और दिल से लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हृदय रेखा जाकर या मत्स्य रेखा जाकर हृदय से जुड़ गई है। तो ऐसे जातक काफ़ी सेंटिमेंटल होते हैं। ऐसे जातक को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और ऐसे जातक देखे गए हैं कि उनके जो करीबी होते हैं, उनके जो दोस्त संबंधी होते हैं, उनके परिवार के मेंबर होते हैं, वही धोखा दे जाते हैं। ऐसे जातकों का जो रिश्ता है वो अच्छी तरह आगे नहीं बढ़ पाता है। तो ऐसे जातकों को मेडिटेशन की ज़रूरत है। अकेला कभी भी रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक साफ मन के होते हैं। आप उनको कोई भी कार्य कह दो वो कर देंगे, लेकिन ऐसे जातकों का लोग फ़ायदा बहुत जल्दी उठाते हैं। तो ये सीमेन लाइन का नुकसान है, ठीक है। लेकिन बहुत से सीमेन लाइन के फायदे भी होते हैं। जब सीमेन लाइन हो जाती है तो जातक के अंदर जो इमोशंस हैं वो काफ़ी अच्छी तरह व्यक्त कर पाता है। ऐसे जातक अपने एक्टर बहुत अच्छे देखे गए हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन जो बनाते हैं अच्छे खासे और काफ़ी इंप्रेशन होते हैं, वो आपने देखे गए होंगे। तो ये चीज़ें थी मत्स्य रेखा के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट रेखा है हाथ में। जब भी इस पे अच्छे चिन्ह होंगे, अच्छे प्रभाव होंगे, वो आपको काफ़ी शुभ परिणाम देंगे। इसके ऊपर तिल वगैरह ना हो, तिल वगैरह भी होता है तो मानसिक तनाव, दिमागी परेशानी और दिमागी रोग होने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी मत्स्य रेखा के बारे में। आगे भी ऐसी वीडियोज आती रहेंगी, आप इसको शेयर करें।